अभी अगर मैं मना करता तो आप पहले ही ऑडियो चला देते। आपने इसीलिए नहीं चलाया क्योंकि मैं अग्री कर रहा था आपके साथ हर चीज पर, मैंने आपके साथ हर बात पर अग्री किया है। तो जिन चीजों को हम ऑलरेडी अग्री करके आगे बढ़ाए, अब फिर से उन्हीं को सुना करके शायद मुझे लगता है कि अपना भी और अपनी ऑडियंस का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट आपके मेरे बीच में वहां नहीं था। जहाँ तक टर्म्स एंड कंडीशन की स्ट्रीम की बात है, मुझे याद आया है कि मैंने हाँ उसमें भी ये पॉइंट नहीं रखा था क्योंकि मैं भूल गया था। बाद में मैंने आपको व्हाट्सएप पे इसके बारे में बातचीत की, व्हाट्सएप पे इसके बारे में इन्फॉर्म किया, जिसके बारे में आपने मुझे मना नहीं किया। आपने कहा कि नहीं आप नहीं चलाओगे, नहीं तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। आपने आपने भी ऐसा नहीं बोला। अगर आप ऐसा बोलते कि आप अपने चैनल पे मत चलाना वरना मैं डिबेट नहीं करूंगा, तो मैं इसके बारे में सोचता कि फिर मुझे चलाना है कि नहीं चलाना है। लेकिन वहां भी आपने मना नहीं किया। जब मैं आपकी स्ट्रीम में आ गया तब भी आपने मुझे ये आकर के बोला है कि यार ये क्या है, मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ स्ट्रीम पे, आप उधर अपने चैनल पे बैठ के स्ट्रीम चला रहे हैं। मैंने आपको बोला कि जी आजाद जी लेट से आए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया 5-7 मिनट, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। चलिए बात शुरू करते हैं। आपने कहा ऐसा करें कि जाए आजाद जी को लेकर के आए, ये बोल करके आपने मेरे को निकाल दिया। और निकाल करके फिर आप बोलते हैं अपनी ऑडियंस को भाग गया। यार मेरे को समझ में नहीं आया कि निकाल दिया तो फिर भाग गया कैसे, आपने ही तो निकाला, फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि भाग गया। ये मेरे को समझ में नहीं आया। एनीवे, तो मैंने तो आपको मना नहीं किया ना भाई इन सब चीजों के बारे में। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे पहले से इत्तला दी थी। अगर आपको नहीं अग्री था तो आप वहां कह देते कि नहीं भाई आप अपने चैनल पे मत चलाइएगा, अगर आपने चैनल पे चलाओगे तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। तब तो आपने भी नहीं बोला मुझे। जब मैं स्ट्रीम पे आ गया तब आप मना कर दिए मेरे को बात करने के लिए, और ये बोल के नहीं किया कि स्ट्रीम अपने चैनल पे चला रहे हो इसलिए हटा रहा हूँ कि नहीं। ये बोला आपने कि आप लेट आए हो। तब भी आपने यही बात रखी थी, आप वो स्ट्रीम भी अपनी चला सकते हो वापस से। आप खुद सुन लेना, एक बार भी आपने ये नहीं बोला था। आज जब ये बात हो रही तो आज आप ये कह रहे हो कि जी अपने चैनल पे स्ट्रीम चलाई इसलिए मैंने डिबेट नहीं की। ठीक है, मैं बात कर सकता हूं? जी जी प्लीज, आप ही का चैनल है। समीर ने 2 पॉइंट रखे हैं। एक ये रखा है कि मैं तो गया नहीं था, मैं तो आया था, आपने निकाला और आपने कहा कि भाग गया। मैं तो आया था, भाग कैसे गया? जब आप रूल्स तोड़ते हो ना, तो ये भागना ही होता है, क्योंकि मैं तो खामोश था, मैंने तो कोई रूल नहीं तोड़ा। पॉइंट नंबर 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इन्होंने कहा कि अगर आपको वो शर्त मंजूर नहीं थी तो आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा। मैं समीर को याद दिला दूं, मेरी याददाश्त टनाटन है, बल्कि मेरी याददाश्त तो मुझे बड़ा दुख भी देती है कि हाफजा ठीक हो तो चैन कहां, भूलते हैं हमें समीर भाई कहां। मैंने अभी चैट पढ़कर सुनाई है और उसमें जिक्र किया है कि मुझे वो मंजूर ही नहीं था। अभी चैट पढ़ी है, नहीं यकीन? अब मैं चैट पढ़ाऊंगा। पहले मैं चैट ही पढ़ा रहा था, इन्होंने कहा ना कि मैं तो मानता हूं, तो वरना आप पहले दिखा देते। अब मैं चैट पढ़ाऊंगा, ठीक है जी? नहीं, आपने आपने ये नहीं कहा कि अगर आप अपने चैनल पे चलाओगे तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। मैं इस बात को ये कह जरा रहा सुन, हूँ। नहीं 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 नहीं, रुके 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 जरा, रुके रुके रुके, मैं बता देता हूं। ये नहीं कह रहा कि आपने ये नहीं कहा कि अपने चैनल पे मत चलाइए, तो आपने कहा, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आप चलाओगे तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। क्योंकि उसके मैं बाद मैंने दिखा ये बोला था कि भाई मेरा कंटेंट है तो मैं अपने चैनल पे चला सकता हूँ ना, उसके लिए मुझे मैं परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल दिखा देता हूं। और ऐसे करता हूं कि जी मैंने उसकी पीडीएफ बनाई हुई है, मैं पीडीएफ शेयर करता हूं, क्योंकि मैं, मेरे पास हर चीज की सबूत के साथ चीजें पड़ी हुई हैं। मैंने कभी किसी ऐसी चीज को संभाल के, इन्हीं दिनों के लिए मैं संभाल के शेयर रखता करने हूं। से पहले ये बता दें कि आपने ये कहा था कि अगर आप चैनल पे चलाओगे तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। मेरा इतना सा मुतालबा ये है, ये कहा था ये आपने होता है, ये होता है, ये तरीकाकार है कि डिबेट नहीं करूंगा। जनाब शर्त मैंने टूट यही रही बात करी है। है, शर्त, मुझे मुझे बात करने दें। जब शर्त टूट रही है, मैं किस बेस पर, देखो रूल्स होते हैं, गेम के रूल्स होते हैं, रूल्स ही नहीं रहेंगे तो गेम कैसे खेलूंगा मैं? कॉमन सेंस की बात है, मैं क्यों खेलूंगा गेम को जिसके रूल्स ही नहीं है? जो मर्जी आप करते रहोगे, मैं चलता रहूंगा, मैं चले यार पागल नहीं अब, हूं। आमिर भाई चले, मुझे मैं समझता मुझे हूँ मुझे कि दिखाने दें, वक्त मुझे जाया हो मुझे रहा है, इसको जी छोड़े, जी, नहीं नहीं आगे नहीं, वक्त बढ़ते हैं। जाया नहीं, वक्त आपके नजदीक जाया हो रहा है, मेरे नजदीक ये वक्त जाया नहीं हो रहा, क्योंकि अभी से हमारा नया चैप्टर शुरू होना है। मैं खुश हूं कि आप कह रहे हो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हमने कब इनकार किया है कि इस्लाम के ऊपर एतराज ना करें? मुझे तो मजा आता है जब एतराजात होते हैं। क्यों, पता है क्यों? क्योंकि मेरा माइंड उस वक्त चलता है। हम तो एंजॉय करते हैं, तो कि भाई ठीक है, कोई इतराज करना चाहता है, हमें उससे सीखने को मिलता है। रुके जरा जी, मैंने व्हाट्सएप वेब पर ओपन कर लिया हुआ है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, इनकी चैट कितनी दूर आ रही है मुझे देखने दें। ओए होए होए, सबसे एंड में है, ठीक है? तो ये देखें जी। ओहो अच्छा, व्हाट्सएप वेब पर उसने लोड ही नहीं किया मैसेजेस। नो प्रॉब्लम, मैं स्क्रीनशॉट लेके शेयर करूंगा, ऐसे नहीं होगा, शेयर करूंगा मैं। ये देखें,
ये देखें जी, एक शॉट आमिर भाई, नंबर। मेरे को भी नहीं जाना है, खाना नहीं कोई खाया बात मैंने, थोड़ा सा कोई शॉर्ट बात कर लें प्लीज, मेहरबानी होगी आपकी, आगे बढ़ते हैं। क्या ख्याल कोई है, बात नहीं, क्यों उस प्लीज उलझनों में उलझे हैं आप अभी भी? प्लीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज रुक जाएं, पब्लिक है, ये एक फैसला कुन मोड़ है, रोज हमारी बात तो नहीं ना होती, ठीक है ना? आज मौका मिला है तो हम बात कर लेते हैं, ठीक है? ये देखें, इन्होंने कहा ना कि आपको उस वक्त तो कोई आपत्ति नहीं थी, यही बंदा इशारा ही दे नहीं, सकता मैंने है ना? कहा कि नहीं, सुनिए, मैंने कहा डिबेट की बात, मैंने डिबेट की बात बोली, आपने डिबेट का नहीं बोला कि अगर आप अपने शहर में चलाओगे मैं डिबेट नहीं करूंगा। अंत यही है सम, सर, फिर भी मेरा यही सम, स्टेटमेंट आना है, क्योंकि मुझे पता है उसमें समीर आपने ऐसा बोला ही नहीं है। समीर समीर ऑब्वियसली रूल के बगैर कैसे डिबेट होगी? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक चीज का नहीं रूल ही तो नहीं रूल्स है। में, नहीं सुने भाई, रूल्स में ये मेंशन नहीं था ना कि अगर आप अपने चैनल पे चलाओगे तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। यानी ये मेंशन, टर्म्स एंड कंडीशंस आप रख रहे हो, मेरे चैनल पे चलेगी, वहां मेंशन है। जब टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस हो रही है 2.5 घंटे की, वो भी दिखा दूं, वो भी दिखा दूंगा अगर नहीं नहीं कहोगे, नहीं जब मैंने नहीं टर्म्स नहीं एंड नहीं। रिटर्न में लिखा हुआ है अरे कि भाई आवाज़े फिर हक से ऑफिशियल पर डिबेट होगी। यार, पता है आमिर हक भाई, आप पता है ना, आप चीजों में ना इतना घुस जाते हो, रिपीटेडली रिपीटेडली आप बोलते भी हो चीजों समीर को, घुसना, रिपीटेडली आप जो है ना करते भी हो। समीर मेरे सच, हिसाब से जो है सच ना को ढूंढना आगे आसान बढ़ना नहीं होता। चाहिए। नहीं यार आगे देखो, बढ़ना, समीर आगे बढ़ने की वजह देखो, मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल, मैं देखो ओके, जिस तरह आज बात अच्छा हुई आप है, क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, चले मुझे क्लियरली बताएं, चले आगे बढ़ने के लिए मैं मैं बात मैं आगे सच बढ़ा। चाहता हूं, सच, उसके अलावा तो कुछ नहीं। सच ये है, सच वही है जो आप और मैं दोनों बोल रहे हैं, हम दोनों में से कोई झूठ नहीं बोल रहा है। नहीं, आप ये कह रहे हो कि आपको अगर कोई आपत्ति थी, कोई इशू था, तो आप उस वक्त बोलते। एक मिनट जरा नहीं, रुकिएगा। आपने, मैंने ये नहीं कहा कि आपने आपत्ति नहीं की, देखो वो तो आप मैसेज आपने खुद पढ़े हैं, बिल्कुल आपने नहीं, कहा आपने कि कहा नहीं। अगर आपको कोई एतराज था तो उस वक्त होता। सुने, आप तो रिपीट एक मिनट। करते हैं ना, मुझे लगता है कि आपके साथ बात करते हुए आदत मेरे अंदर आ गई, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ आपकी बात। आपने क्या कहा, आपने अपने मैसेज पढ़ते हुए ये कहा कि जब मैंने कहा कि मैं अपने चैनल पे इस स्ट्रीम को भी चलाऊंगा, ठीक है, तो उसके बाद आपने ये कहा कि वो जो है ना स्ट्रीम हो चुके हैं टर्म्स एंड कंडीशन की, अब वक्त जा चुका है। आपने ये एतराज दर्ज किया है कि आप अपने चैनल पर नहीं चलाइए। मैंने बोला कि देखिए वो मेरा कंटेंट है, तो मुझे अपने कंटेंट को अपने चैनल पर चलाने में किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, तो मैं आपसे परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपने कहा कि फिर मैंने जो है ना कोई जवाब नहीं दिया सामने से, ये बात आपने कही। रुकिए तो जरा, चाहते मैं तो ना आप उसको, एतराज कर सकते थे अपना कि नहीं भाई, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये रूल्स के खिलाफ है, फिर मैं डिबेट नहीं करूंगा, लेकिन आपने ऐसा एक भी एतराज नहीं किया। ये देखें जी, ये मैंने अपलोड किए हैं, अपलोड हो रहे हैं जरा। ये जो मेरा दूसरा फ़ोन है ये बड़ा स्लो है, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स इसी में पड़े हुए हैं। मुझे काश वो पीडीएफ भी मैं ढूंढ लूंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दें। हाँ, अपलोड हो गए, थैंक यू। अच्छा जी, ये देखें जी, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है? समीर आपको नजर हम्म। आ रहा है स्क्रीन पे, है ना? जी जी जी, ये देखें, आ रहा है। ये देखें जी, मुनाजरा, ये 4 अगस्त है 2022। इस पे लिखा है हम्म। मुनाजरा सुन्नत, मुनाजरा सुन्नत नहीं है, वो डेट आ गया है, हट गया है। मुनाजरा सुन्नत नहीं है, मुबाला सुन्नत है। तुम कौन सी सुन्नत फॉलो करते हो? हालांकि डिबेट प्लान हो रही है, मगर मुझे छेड़ रहा था, टीज कर हम्म। रहा था समीर। अच्छा, फिर आगे मैंने जवाब नहीं दिया, 12 बजे मैसेज आया हुआ है, 1:30 बजे मैसेज खुद किया है, हेलो, डिबेट वाली स्ट्रीम मेरे चैनल पे भी चलेगी पैरेलल। ये मैं पहले आपको बता रहा हूं, सो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरी प्रॉब्लम क्या है? कल की रात टर्म्स की थी, वो टाइम खत्म हो गया, देर इज नो वे नाउ। ये जुमला देखें मेरा, देर इज नो वे। जी इन्होंने आगे से जी जी। कहा, मैं तुम्हें को बता, ये जरा चेक कीजिएगा। हाँ, ये कहते हैं ये कोई टर्म्स नहीं है, तो आपको 2.5 घंटे की आपत्ति होनी चाहिए थी। आगे सुने, मैंने इनको क्या कहा अगले चैनल, ये तब सोचना था जब चैनल दिया, तुम बोले मैं पीछे रह गया, फला फला, ये सारी डिबेट का, कल मिलते हैं डिबेट पर ऑन टाइम, और तुम्हें मेरे ये वो चीजें। तो मैंने क्या इनको मैसेज किया, ये देखिएगा जरा। मैंने उनको कहा है, तुम तो कह रहे थे कि मैं अपनी कम्युनिटी में लिंक लगाऊंगा, वहां लोग आवाज़े हक पे आएंगे, क्या हुआ अब? यानी मैं उस वक्त भी अपना इख्तलाफ रिकॉर्ड करवा रहा हूं, नहीं, इसको ठीक दोबारा है? लाएं, इसको दोबारा लाएं, मुझे भी एक चीज इसमें देखनी है ना, इसी हाँ, स्क्रीनशॉट को कौन दोबारा। सा, कौन सा, इसी लास्ट वाले को? हाँ, इसमें देखिए, यहाँ हाँ, से पढ़िए, ऊपर से मैंने लिखा ये कोई टर्म्स नहीं है। यानी कि मैंने वहां पे बोला कि ये टर्म्स में नहीं है, मैं अपना कंटेंट अपने चैनल पे चलाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो मैं खुद चला लूंगा। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ।
तो आपने क्या बोला कि तुम तो ये कह रहे थे कि अपनी कम्युनिटी पे डालूंगा। मैं बोला रात तुम्हारे चैनल पे 600, हाँ वो सब आपकी मेरी बात चल रही है टीजिंग वाली, एक हम्म, दूसरे को छेड़ते तो शुरू से ही आ रहे हैं हम लोग। हम्म, एनीवे, तो यहाँ पर भी आपने बताएं। भाई हम्म, साहब ये नहीं बोला है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं डिबेट नहीं करूँ, बात फिर वही है। ये ले, ये देखें, ये मैसेज पढ़ें, जी जी पढ़ाएं। मेरा ग्रीन वाला मैसेज पढ़े मेरा, कि जी, टर्म्स एंड कंडीशन कल के की रात खिलाफ है टर्म्स कि नहीं। की थी, वो टाइम खत्म हो गया, देयर इज नो वे, ये नहीं बोला है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है, मैं डिबेट नहीं करूंगा। भाई साहब आप मेरी बात उफ, समझो। समीर, टर्म्स की रात गुजर गई, सो मीन जो आप डिमांड कर रहे हो वो टर्म्स के खिलाफ है, टर्म्स ये नहीं आपने है। मेरे प्यारे भाई, ये मेरे प्यारे भाई आपने पहले किया है मैसेज, उसके बाद मैंने वो मैसेज किया है कि वो मेरा कंटेंट है, मैं उसे अपने चैनल पे चला सकता हूँ। अच्छा अच्छा, आपका कंटेंट है। जी तो ये ऑडियो जो मैंने आपकी सुनाई अभी थोड़ी देर पहले, इस पर जी। ये जरा सुन लें आप क्या कह रहे थे, इसको भी मैं सुना देता हूँ। ये फिर से अ, रिपीट चलाएगा। फिर से, हाँ फिर से रिपीट, क्योंकि जब तक मैं हर एंगल से चीज को कवर करना चाहता हूँ, जब तक यार आपको यार वो चीजें, वो बातें पहली हैं, ये व्हाट्सएप पे आपकी मेरी बातें बाद में हो रही, क्या हो गया आमिर भाई टर्म्स आपको, हद टर्म्स के होती है। लिए, हाँ फर्क समझो, टर्म्स के लिए दो जगह चले थी। चले आपकी तस्कीन दिल के लिए, मैं तस्कीन दिल के लिए चले मैं ये कह देता हूँ कि मैं कह देता हूँ ये कि आपकी मेरे टर्म्स एंड कंडीशन की स्ट्रीम्स में वो चीज तय नहीं हुई थी कि मैं अपने चैनल पे स्ट्रीम चलाऊंगा, उसकी मैंने आपको बाद में इत्तला दी, जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ लगी, इसलिए आपने डिबेट नहीं की। इट्स ओके ना, आगे बढ़े। चले, मेरे ख्याल से जितना हमने इस इशू को डिस्कस किया है, समझने वालों को समझ आ जाएगी। और ठीक है, आपका अपना मौकफ है, मेरा अपना मौकफ है, मैंने रख दिया एक एक चीज को सबूत के साथ। अरे तो मेरे प्यारे भाई, अब वही तो अब मैं कह एक रहा था चीज, स्टार्ट ठीक है, से। हम्म। ठीक हो गया। अब ये है कि मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, जो आपने एक जुमला बोला था उस पर वापस आ जाते हैं। आप ये कह रहे जी थे कि मेरे साथ डिबेट करने से, या मुफ्ती साहब से डिबेट करने से, या कैसर साहब से डिबेट करने, या इस्लामिक अवेकनिंग से डिबेट करने से इस्लाम गलत नहीं होता। ये चार लोग हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मगर आपको ये याद रखना चाहिए समीर, ईमान यूनियन आपके साथ डिबेट नहीं करेगी। उसकी हमारे पास दो बड़ी रीजंस हैं। नंबर एक, ये टेस्ट केस जो पास्ट के अंदर हमारे साथ हुआ, और नंबर दो, इस वक्त ईमान यूनियन का आपके साथ डिबेट करना, लिसन टू द वर्ड्स वेरी केयरफुली, डिबेट करना आपके हक में जाएगा। और हम इस्लाम के खिलाफ किसी के भी हक में चीज नहीं जाने देंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। रही बात आपके आने की और सवाल पूछने की, इस्लाम हमारे दरवाजे खुले हैं, आप आए। आप ब्लास्फेमी नहीं करते, आप झूठ ना बोलें, आप गाली गलोच ना करें, आप इज्जत के साथ आए, हम आपको मौका देंगे एज अ कॉलर। अब तो आपका चैनल भी नहीं है, यू आर नाउ अ नॉर्मल पर्सन, राइट, नो पब्लिक फिगर एनी मोर। तो आप आए, आके बात करें, एज अ कॉलर आप आए, आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, जाए। डिबेट का चैप्टर क्लोज हो चुका हुआ है, क्योंकि दो वजह हैं हम आपके साथ डिबेट नहीं करेंगे। और अगर किसी को यह लगता है कि हम किसी से डर के, हम ठोक कर कहते हैं, किसी माई के लाल में दम है, किसी माई के लाल में इस्लाम के खिलाफ टर्म्स एंड कंडीशंस तय करें, मैदान खुला है, हम मौजूद हैं अल्लाह के हुक्म से। जब तक आमिर मरा नहीं, तब तक आमिर हारा नहीं, अल्लाह के हुक्म से। जी समीर भाई, आप कोई कंक्लूजन देना चाहते हैं, दे। हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, आपके लिए क्या, हर एक के लिए जो हमारे से बात करना चाहते ओके। मुझे तो आपका ये डिबेट वाली जो बात है वो समझ नहीं आई कि डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन आप आओ सवाल पूछो, मतलब आमिर भाई मैं इसको समझा नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आप आओ आकर के सवाल पूछो और जब हम जवाब दे दें उसको सुन करके चुपचाप चले जाओ, ये कह रहे हो क्या? हैं। जिस तरह, नहीं नहीं, ये तो कहा ही नहीं है, क्या नॉर्मल कॉलर्स के साथ ऐसे होता है? आपको मौका दिया जाएगा, आप काउंटर वेरीफाई करो, उसको चीजों को चेक करो, कोई एतराज है वो रखो। 5-10 मिनट का जो कॉलर का टाइम होता है आपको देंगे, यानी सिंपल वर्ड्स, जैसे कॉलर्स आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में, आप जरूर आए, आपके दरवाजे खुले हैं, आपको मैं रिस्पेक्ट दूंगा, जैसे आज दी है ऐसे ही हमेशा दूंगा, आपकी बात को ओके, सुनेंगे, ठीक है, जरूर आए। मैं आपको एक चीज यहाँ पर कंफर्म कर दूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके चैनल पे आया हूँ तो अब मैं ये कहूँगा कि जी पर्टिकुलर मेरा फोटो लगाओ, जो है टॉपिक सेट करो, डे सेट करो, तब मैं बात करने आऊँगा, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो ठीक मैं है आप समीर, मेरे ख्याल आप से इस बात सुनिए को ना, डिस्कस आपको डिस्कस भी नहीं नहीं करना नहीं, चाहिए इस बात को, क्योंकि आप तो ओपन हो चुके हो ना कि मैं सवाल अरे पूछूंगा, भाई, कोई चैनल नहीं, कोई अरे चीज नहीं। मेरे प्यारे भाई, मेरी बात तो कंप्लीट होने जहाँ आपने रखी। ओके, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप लोग अपनी जो स्ट्रीम्स करेंगे, आपका जो टॉपिक होगा, अगर मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, मैं उसमें एज अ कॉलर जुड़ूंगा, सलाम दुआ करूंगा, फिर ये बोलूंगा कि जी आपके इस टॉपिक पे मुझे बात करना है, इजाजत मिलेगी तो बात करूंगा नॉर्मल कॉलर की तरह, जितनी देर हमारी बात चलेगी, फिर चला जाऊंगा। अगर आप डिबेट की बात कर रहे हैं तो ये मेरे साथ अभी फिट ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ना तो मेरा कोई चैनल है अभी जिसपे मैं हम्म। आपको बोलूं कि जी मेरा अच्छा। ये चैनल है, अ, आओ जी डिबेट करो या आप मेरे साथ डिबेट करो। नहीं, मैं एज अ कॉलर, एज अ एज अ एक तरीके से समीर एक मिनट, लर्न। सॉरी। जी। ठीक है ठीक है समीर, सॉरी एक मिनट। मैं नीचे कमेंट देख रहा हूँ, मुफ्ती यासिर वाइदी साहब मौजूद हैं। हजरत आप मैं माजरत चाहता हूँ, हजरत आप मौजूद हैं और अगर आना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप जरूर आएं। और चूंकि आपको पता है समीर की वो कॉल्स वगैरह के हवाले से कि जो इनके वालिद का या जो इनका था कि वो बात करना चाहते हैं बैक स्टेज भी, तो आप जरूर आएं। हजरत की राय, क्योंकि देखें मेरी 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 सारी राय सरेंडर कर जाएगी जब मुफ्ती साहब जो हैं वो आकर बात, क्योंकि हमारे बड़े हैं वो ऑब्वियसली। तो समीर आप अंडरस्टैंड कर, मैं मुफ्ती साहब आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ। जब तक मुफ्ती साहब आए मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। और मुफ्ती साहब का मैसेज भी मैंने ठीक पढ़ लिया है। ठीक है, ठीक है। उनका कहना है कि अगर ये हक्का मतलाशी है तो बैक स्टेज बात होगी। मुझे कोई मसला नहीं है मुफ्ती साहब, मैं वाकई हक्का मतलाशी हूँ। अगर आप बैक स्टेज ही मेरे साथ बात करना चाहते हैं, मैं आपसे बैक स्टेज ही बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हम्म, अब ये फेम शेम पब्लिक रिव्यू ओपिनियन, इनसे फर्क ही नहीं पड़ता। इनसे फर्क पड़ता तो मेरा चैनल जिंदा होता। मेरा चैनल बंद ही इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे अभी सबकी कोई लालसा नहीं है, मुझे सिर्फ हक की तलाश है। या तो आप दे दें या तो मुझसे ले लें। गलत तो नहीं आमिर भाई? ठीक है। एक मिनट मुफ्ती साहब आ गए हैं, वो ज्यादा बेहतर। अहलन व अस्सलाम सहलन वालेकुम। हजरत, अहलन व सहलन, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? आवाज हक स्टाइल में आपका वेलकम किया जाता है हजरत, बहुत बहुत जज़ाकुमुल्लाह शुक्रिया। खैर। हजरत मैंने आपको तकलीफ नहीं देना चाह रहा था, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा तो मुझे खुशी हुई, और मैं चाहता हूं कि यहाँ हाँ, से मैं आप। अभी चंद तो मिनट पहले ही मैंने ज्वाइन किया है ठीक है। और यानी आपकी वीडियो देखनी शुरू की है। और पहले क्या गुफ्तगू हुई है मेरे इल्म में नहीं है। आपने जब ये ईमान यूनियन की या दूसरे जो हमसे हम ख्याल अफराद हैं उनकी पॉलिसी का जिक्र किया, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी ये पॉलिसी रही है कि हम समीर से गुफ्तगू नहीं करेंगे। और उसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह रही कि उन्होंने जिस लेवल पर जाकर ब्लास्फेमी की है, वो लेवल शायद ही अभी तक किसी ने इख्तियार किया हो। हम्म, अच्छा, अब बहरहाल इनके ऊपर जो भी हालात आए हैं वो सबके सामने हैं। और इन मैं किसी के जज्बात के ऊपर और किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं करता हूँ। लेकिन इस तरह के हालात में आदमी के सामने दो ही ऑप्शन रहते हैं। या तो ये कि वो संजीदगी का मुजाहरा करे और अपनी गलतियों के ऊपर वो रंज का इजहार करे और उन लोगों के पास जाए कि जहां दरअसल वो उठता बैठता था। तो एक तो ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो अपनी गिरी हुई साख को किसी तरीके हम्म, से उसको दुरुस्त करे। और अब हमें नहीं मालूम कि समीर चाहते क्या हैं, कि वो अपनी गिरी हुई साख को दुरुस्त करना चाहते हैं कि भाई अब चूंकि चैनल पर कोई आ नहीं रहा है, एक मतलब ऑब्वियसली बात है कि जो चीज समीर को समीर बनाई हुई थी वो चीज तो अब खत्म हो गई है। हर तरफ से अपने उन्हें भी साथ छोड़ छोड़ दिया। जहां पैदा हुए थे उन्होंने भी छोड़ दिया, जहां अडॉप्ट किए गए उन्होंने भी छोड़ दिया। तो अब बचा कोई नहीं। तो अब ये भी हो सकता है कि आप अपनी साख दुरुस्त करना चाहते हो और ये आपका हक है, आप कर सकते हैं। लेकिन हमारी पॉलिसी ये है कि हमारे चैनलों के जरिए हम आपकी साख को दुरुस्त करने में आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता हम हमारे दरवाजे इस माना कर आपके लिए खुले हैं कि अगर आप हक के वाकई मुतलाशी हैं और आप ये कह रहे हैं कि अगली मर्तबा चैनल खुलेगा आपका तो वो मुस्लिम समीर का होगा, और अगर आप किसी भी एक मौजू पर कन्विंस हो गए तो फिर आप इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, तो हम आपको इसी फेस वैल्यू पर लेते हुए आपके लिए इस पॉलिसी का ऐलान करते हैं कि हम बैक स्टेज के ऊपर, जूम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, बगैर किसी रिकॉर्डिंग के आपसे बात करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। मैं तैयार हूं, आमिर भाई तैयार हैं, कैसर भाई से बात करना चाहें, आप किसी से भी बात करना चाहें, यू नेम द पर्सन, हम रेडी हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप हक के मुतलाशी हैं। हाँ, अगर आप हक के मुतलाशी नहीं है बल्कि अपनी खोई हुई साख के मुतलाशी हैं, तो फिर हमारे चैनल आपका ताउन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
जी समीर, आपने सुन लिया, हमारा जो स्टांस है बड़ा क्लियर है, दरवाजे खुले हैं और किस नौयत के हैं वो आपको हजरत ने बता दिया, और बिल्कुल जी, समय मैं ना कुछ कह वाताना। सकता हूँ आमिर भाई जी 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 जी, मुफ्ती बोलिए। साहब को? सबसे पहले तो मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सलाम। पूरी बात ये है कि मैंने खैर इस्लाम के ताल्लुक से तो ब्lasphemy की ही है, उसके लिए तो मैंने तमाम मुसलमानों से माजरत कर ली, लेकिन मैंने आपके ताल्लुक से भी पर्सनल ज़ाती तौर पर भी कुछ गलत अल्फाज कहे हैं, तो मैं आपसे भी माजरत खा हूँ और दिल से माफ़ी का तलबगार हूँ कि आप भी मुझे माफ़ करें। दूसरी बात ये है कि आपने जो अभी बात कही है साख वाली, असल में मुफ्ती साहब चंद एक्स मुस्लिमों की अगर बात है, तो वो चंद एक्स मुस्लिम आज से नहीं, बल्कि अज़ल से ही मेरे खिलाफ हैं। ये कोई आज की नई बात नहीं है, बहुत पुरानी है। जहाँ तक बात है कुछ चंद एक और लोगों की, मेरे ताल्लुकदारों की या किसी और के मिलने-जुलने वालों की, तो मुझे उनसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ऑडियंस जो है, वो स्टार्ट में भी 1000, 1200, 800, 600 इसी तरह की रहती थी। जब मैंने लास्ट स्ट्रीम करी है, उसमें भी इस तरह की रही है। तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस की वज़ह से कि और मेरा चैनल ठीक-ठाक चल रहा था। मैंने अपना चैनल खुद की अपनी मर्ज़ी से बंद किया है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम पर यहाँ पर चैनल को आगे करने की और दूसरे को गिराने की होड़ चल रही है। मैं इस होड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने अपना चैनल डिलीट किया है। जहाँ तक मेरा मकसद है चैनल बनाने का या एक्स मुस्लिम मूवमेंट में आने का और यूट्यूब पर बात करने का, वो हमेशा से यही रहा है कि मैं मुस्लिमों से और स्कॉलर से बात करके मैं उनसे पूछूं कि जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है या जो मेरे सामने है, वो आपको भी वैसी ही नज़र आ रही है, समझ में आ रही है, तो आप इसका इकरार करें, और नहीं आ रही है, जो सही चीज़ है, वो मुझे पेश करें। लेकिन मेरे इतने दिन बात करते हुए मुझे तो कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिला, जिसने मुझे कन्विंस किया हो मेरे किसी टॉपिक पे। या हो ये भी इसका एक रीज़न हो सकता है कि वो लोग आम मुसलमान जो है उतने ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होते, पढ़े-लिखे नहीं होते। तो मैंने आप हज़रात से कई बार राब्ता करने की कोशिश की है कि आप बात करें। लेकिन चलिए ख़ैर आपके अपने कुछ उसूल हैं, अपने कुछ आपकी मजबूरियाँ हैं, या जो भी है नहीं, व्हाटएवर मुझे उसकी याद वजह है से। आपने आज से 1 साल पहले या उससे कुछ जायद आपने गालिबन अली भाई से राब्ता किया था इस्लामिक अवेकनिंग से, और जी, मुझसे आप बात करना चाह रहे थे। और उस वक्त भी यही कुछ सीन था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, और उस वक्त आपके वालिद साहब की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर था कि आप मुझसे बात करें। शायद यही बात आपने अली भाई को बताई थी, खुर्रम साहब को। जी, तो जी। उन्होंने उस वक्त भी मैंने यही बात कही थी कि अगर वो इहक़ाक़ हक और हक की तलाश में हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जूम पर मुझसे बात करें और वालिद साहब को भी सामने बिठा दें, और उसके बाद हम इंशाल्लाह बात करते हैं। मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, हालांकि हमें स्ट्रीम करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे हम किसी मौजू के ऊपर पब्लिक में बात करने से डर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हुँ, करते तो हम पब्लिकली अपना लिंक जो है कभी आम ना करते, तो हम सिलेक्टेड बंदों को लेते, ऐसा नहीं है। लेकिन एक इंसान की फितरत है कि वो फितरत ये है कि जब वो पब्लिक में गुफ्तगू करता है, तो उसके उसके जहन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। ये भी चल रहा होता है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है। लेकिन जब वो हक का मुतलाशी होता है ना, तो फिर वो कमरा बंद करके और किताबें पढ़ के और हर चीज से यकसू होकर हक की तलाश करता है। हक पब्लिक में नहीं मिला करता, हक मिलता है खलवत में, वो जलवत में नहीं मिला करता। हम्म। तो ये हमारी आपके लिए नसीहत है कि अगर आप वाकई इतने ज्यादा सिंसियर हैं, तो फिर आप खलवत पकड़ लीजिए, जलवत को छोड़ दीजिए। बिल्कुल जबरदस्त। ओके। अच्छा, व्यूअरशिप के समीर मैं समीर भाई आपकी याद समीर भाई दिलाने के लिए समीर भाई एक एक मिनट, मिनट, आमिर आप आमिर भाई एक एक मिनट, वो बात कर पीछे रहा से हूँ। पिछले पॉइंट से रिलेटेड है। मुफ्ती साहब के जी, जी। पॉइंट पर आपने कहा कि ये बात भी गलत है कि मुझे वो कबूलियत या वो जो ऑडियंस है वो नहीं रही, बल्कि आपने कहा मुझे हजार रही है। ये जरा देखिएगा जी, इनकी जो रिस्पॉन्ड की स्ट्रीम थी, एक सिजलिंग, एक करंट, एक हॉट टॉपिक और एक एंटरटेनिंग टॉपिक, उसमें 20 मिनट अरे तक भाई उस दिन वर्ल्ड कप का मैच था भाई। अभी जरा कुछ सुनिए दिनों से सुनिए वर्ल्ड कप के सुनिए, मैच चल रहे हैं। आज भी था। ये जरा हाँ, सुनिए, ये जरा सुनिएगा, आज तो फाइनल ये जरा था। सुनिएगा कि मुफ्ती साहब जो बात कर रहे थे उसका प्रमाण मैं दे देता हूं व्यूअरशिप के वाले से आपकी स्क्रीन पर। आज का जो स्ट्रीम है और आज का जो टॉपिक पे अपनी तरफ से रेफरेंसेस, प्रूफ, विटनेस जो भी मैं पेश करूंगा, वो सब के सब मैं तब पेश करूंगा जब इस चैनल की लाइव व्यूवरशिप 500 होगी। शेयर करें, क्योंकि मुझे
अगर इतने सारे लोग हैं जो मुझसे इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन चाहते हैं, मुझसे मेरा स्टैंड चाहते हैं और सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो फिर वो सच्चाई सुनने के लिए एटलीस्ट 500 लोग तो चाहिए। तो शेयर करो, लाइक करो। 500 जब होंगे मैं मेरा मुद्दा स्टार्ट करूंगा। चाहिए था ना आप लोगों को क्लेरिफिकेशन, चाहिए था आपको जवाब, देंगे जवाब आपको। करो, शेयर करो, 500 करो, उसके बाद करेंगे बात। 320 राइट नाउ, मेक इट 500। 500 से पहले मैं बात शुरू ही नहीं करूंगा। इसको शेयर करो, 500 करो और उसके बाद सारी की सारी चीजें आपके सामने होंगी। 327, मेक इट 500। अगर आप इस पे क्लियरिफिकेशन चाहते हैं, चीजें क्लियर चाहते हैं, तो 500 करो, सारी चीजें क्लियर करूंगा मैं यहां 300 लोगों को सफाई देने नहीं बैठा हूं, क्योंकि मेरी रेगुलर व्यूवरशिप ही 1000 प्लस है। तो अगर 300 लोग मुझसे सफाई लेने आए हैं तो मैं सफाई क्यों दूंगा? इसका मतलब मुझसे कोई सफाई लेना चाहता ही नहीं है। जो चंद लोग हैं जो उछल रहे हैं, वो चंद लोग हैं, चंद सिक्के हैं जो उछल रहे हैं। 500 करो तो मैं उसके बाद सफाई दूंगा। करो, शेयर करो भाई। 500 इज नथिंग, 500 इज नथिंग, बहुत बहुत छोटा सा नंबर है 500। मुझे लगता है बात शुरू करते हैं मृत्यु भाई, धीरे धीरे हो जाएगा क्योंकि 330 समथिंग हो चुका है। 20 मिनट से बातचीत शुरू की जा रही है। 500 से पहले मैं बात शुरू ही नहीं करूंगा। यहां दो चीजें आपने नोट करनी है। नंबर 1, वर्ल्ड कप था तो समीर को उस वक्त भी पता था। नंबर 2, समीर कह रहा है कि नॉर्मल जो है ये 20 मिनट के दौरान की ड्यूरेशन का मैंने क्लिप्स एडिट करके उसको आपको दिखाया कि 20 मिनट, और एंड में बोला भी है 500 लोग इकट्ठे नहीं हो सके, जबकि खुद मान रहे हैं कि 500 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, छोटा नंबर है। 300 हुए, 320 हुए, 327 हुए, 33 हुए 20 मिनट में। और उसके बाद कहा कि 500 से पहले बात शुरू नहीं करूंगा, मगर मजबूरन करनी पड़ी क्योंकि 20 से 22 मिनट कमजबेश गुजर चुके थे। तो ये आपकी उस बात का जवाब था कि मकबूलियत कहाँ है, क्या नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा समीर साहब कि अगर आप वाकई बात करना चाहते हैं और पब्लिक में बात करना चाहते हैं, तो आप हमें उसकी कोई 2 वजह ऐसी माकूल कि जिससे हम कायल हो जाएं और हम मजबूर हो जाएं कि हाँ जी ठीक है, हम पब्लिक में आपको एंटरटेन करेंगे, वो दे दीजिए। और अगर नहीं है कोई वजह तो प्राइवेट में आ जाए, कोई मसला नहीं। ओके मुफ्ती साहब, ये आपने जो बात कही है मैं इसका जवाब दूंगा। उससे पहले मैं आपकी याद दहानी के लिए छोटी सी बात करने लगा था, लेकिन बीच में इन्होंने ये क्लिप चलाई, तो मैं आमिर भाई पहले आपको जवाब देता हूँ 1 मिनट लेकर के शॉर्ट में। वर्ल्ड कप के मैच चल रहे थे और मेरी स्ट्रीम जो है पिछले 15 दिनों से मेरे चैनल पे हो नहीं रही थी। 15 दिन का गैप एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि मैंने स्ट्रीम बंद कर दिया था। फिर मुझे मजबूर होकर के इस टॉपिक पे स्ट्रीम करना पड़ा, जब चारों तरफ से इस तरह की बातें हो रही थी। पहले इमरोज ने किया, फिर आपने किया, फिर चलो चैनल ने किया, तो मुझे इस पे रेस्पॉन्ड वीडियो बनाना पड़ा जब मुझे काफी लोगों ने बोला। तो मैंने वहां पर ये बात कही थी कि अगर मुझसे वाकई क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं ऐसे लोग, तो वो लोग हैं कहाँ? वो लोग आए और आकर के क्लैरिफिकेशन लें, मैं तब दूंगा। वहां पे ये बात चल रही है। और उसी में मैंने एक बात और भी कही है कि मेरी रेगुलर व्यूवरशिप ही 1000 प्लस है। शायद आपने वो मिस कर दिया। तो अगर मैं मेरी व्यूवरशिप ना होती 1000 प्लस, तो मैं ये बात कहता ही क्यों? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब मुफ्ती साहब, आपने जब बात की है वो अली खुर्रम साहब वाली, आपको याद होगा उस वक्त भी मैंने आपका व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ही मांगा था। मैंने ये नहीं कहा था उस वक्त भी मुफ्ती साहब कि मैं आपसे लाइव स्ट्रीम पे बात करना चाहता हूँ। उस वक्त भी मैं आपसे बैक स्टेज बात करने के लिए रेडी था। मगर अफसोस की बात, जिसको मैंने अगली स्ट्रीम में दर्ज भी कराया था, आपके अपने साथियों ने मुझे आपका कांटेक्ट नहीं दिया था और आपकी मेरी बात नहीं हो पाई थी। वो इस वजह से नहीं हो पाई थी। फिर आकर के जब मैंने एक स्ट्रीम में एतराज किया था, तब आपने मुझे कहा था कि ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मैसेज कर देना, बात हो जाएगी। फिर किसी वजह से आपकी मेरी बात नहीं हो पाई। अब आपने मुझसे 2 वजह पूछी हैं। मैं पहली बात तो मैं आपको क्लियर बता दूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझसे ऑन स्ट्रीम लोगों में ही बात करें। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मुझसे बैक स्टेज बात करेंगे, मेरे लिए दैट्स इनफ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर वजह है, वजह की बात है कि वजह क्या है लाइव स्ट्रीम पे लोगों के सामने बात करने की, तो इसकी हाँ, 2 बड़ी वजह मेरे पास है। पहली वजह ये है कि आप जानते ही हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं मुझे जानते हैं, सुनते हैं और सबको पता है कि मैं एक्स मुस्लिम और फिर सनातनी हुआ हूँ। तो जैसे मैं अलल-ऐलान एक्स मुस्लिम हूँ, लोगों के सामने 2 लाख के समथिंग मुझे सब्सक्राइबर हैं मेरे, और काफ़ी लाखों लोग मुझे सुनते हैं, जानते हैं, टीवी चैनल्स के भी माध्यम से। तो अगर मैं अलल-ऐलान एक्स मुस्लिम या सनातनी हूँ और आपसे बैक स्टेज में बात करके मैं कन्विंस हो गया और मुसलमान हो गया, तो लोगों को
मेरे ऊपर डाउट होगा कि जैसा कि लोग आज भी कुछ कहते हैं मेरे